ये कहानी मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर, कहानी क्या रियल इंसिडेंट ही बोलूँगा जो उनके साथ हुआ था। उन्होंने बोला था कि वो करीबन उनकी एज थी 10-12 साल के थे वो, और वो अपने गांव गए हुए थे। और अभी लगभग कितने साल के होंगे? अराउंड 30s 40s? 45-46 के आसपास ही। ठीक है, ओके। वही जो वो भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के बीच के लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, तो मोस्टली मेरे दोस्त जो उत्तराखंड से ही हैं सारे ना। तो वहाँ उन्होंने बताया कि मैं 10-12 साल के मैं अपने गाँव गया था। पर इस कहानी की शुरुआत उत्तराखंड से नहीं हुई थी। उसकी कहानी की जो स्टार्टिंग मतलब क्या हुई, वो दिल्ली शहर से ही हुई थी। दिल्ली के ये कुछ इंटरेस्टिंग है। ओके। दिल्ली के पानाम से स्टार्ट हुई थी। उन्होंने बोला था कि हमारे गांव का एक बंदा था, वो दिल्ली में पालम में एक होटल में काम करता था। और होटल में काम करता था, और जहाँ पे वो रेंट पे रहता था वहाँ पे उसका एक लड़की के साथ इंट्रैक्शन हो गया। ठीक है, देख दाख होने के बाद उनकी बातचीत शुरू, वो फिर रिलेशनशिप में आ गए। ओके। रिलेशनशिप आते आते फिर उन दोनों का जो प्यार था वो शादी तक पहुंच गया कि भाई हम आपस में शादी करना चाहते हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि वो दोनों अलग अलग उससे थे। लड़की जो थी वो अपना यूपी साइड से बिलोंग करती थी, जो बंदा था ये उत्तराखंड से था। पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही था, उसके बाद उत्तराखंड तो अब अलग हुआ। पहले उत्तरांचल था जैसे, ठीक है ना, अब वो उत्तराखंड हो गया। कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, उस टाइम तो उत्तराखंड और यूपी एक ही था। तो यूपी का कहने का मतलब है वो लड़की देसी थी, मतलब जैसे ऑन लोग होते हैं, और जो लड़का था वो उत्तराखंड से था। ओके। ठीक है, मतलब अलग अलग परिवार की थी, मतलब ये भी कह सकते हैं उत्तराखंड का सेम कास्ट की जात की वो। समझ रहा हूँ। नहीं था, तो मैं इसलिए क्लैरिफाई करता हूँ क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन आती है, अरे यार वो तो एक ही। हाँ, लोग थोड़ा डिटेल्स को लेकर ना लोग थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं वो, मतलब उनका अच्छा ये चलो वो डिटेल में देखते हैं, ये भी ऐसी भी ऑडियंस होनी चाहिए जो डिटेल ऑब्जर्व करे, वो हमारी कमियों को हमें दूर करने को मौका देती, चांस देती है। तो इंटरकास्ट मैरिज थी वो, तो घर वाले एग्री हुए। उस लड़की का जो उन्होंने बताया था कि वो लड़की ऐसी थी कि बड़ी हंसमुख किस्म की लड़की थी, मिलनसार थी, लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, दिखने में सावली थी वो, बट उसके नैन बड़े शार्प थे, बड़ी सुंदर दिखते थे, मतलब गोरी चिट्टी नहीं थी। उसकी शादी बड़ी मुश्किल से, इसकी शादीशुदी एग्री हुई, सब कुछ हुए। तो उस लड़के की शादी होने के बाद वो अपनी वाइफ को उत्तराखंड ले गया। सबसे बड़ा जो मानस भाई वहाँ पे उनका जो चैलेंज था, एक तो लैंग्वेज बैरियर था, वो उत्तराखंड के, और वो वैसे दूसरी समाज से आई लड़की, उसको समझने में आता था। तो अब वो तो बेचारा शादी करके उसको गांव छोड़ के आ गया, बाकी अपने जीवन व्यापार करने के लिए जो उसने होटल में काम कर था वो वापस दिल्ली वापस आ गया। वहाँ पे वापस आने के बाद पीछे से उसकी जो मदर थी और जो उसकी भाभी थी, उन्होंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान करते थे उसको, परेशान इन द सेंस के जैसे कि उसकी जेठानी क्या करती थी कि जैसे अब कोई बंदा घर में पुराना है, कोई हमारे घर में कोई नया मेंबर जुड़ा है, तो हमारे खेत खलियान कहाँ है, हमारा काम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो समझाना फर्ज बनता है कि भाई ये हमारे खेत है, यहाँ तक हमारे, ये पड़ोस का खेत है, इसमें से काम नहीं करना। तो वो जानबूझ के उसको क्या करते थे, किसी दूसरे खेत में जाके बोल देते थे कि यहाँ चले, वो बोल देती थी मैं यहाँ काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तुम बोलती थी हाँ भाई कर ले, तो बात बताती नहीं थी। हाँ बताते नहीं थी। जब वो गाँव के किसी बंदे को पता चलता था कि हमारे गाँव से घास काट के ले गए, जानवर के लिए कुछ ले गए, वो आके शिकायत करते थे। फिर उनकी जो सास थी उस पर चिल्लाते थे, उनको डांटती डपटती थी, ये हाल करते थे। चीज़ें भाई बहुत बहुत जाके परेशान होने से हो गई। कहते थे उसकी जो जेठानी और सास थी वो उसको पीटते भी थे पीछे से, मतलब वक्त गुजरता गया बेचारी ने बहुत कोशिश करती थी। और दूसरा उनको जेलस ये भी होती थी कि गांव के लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि यार आपकी बुआरी है ना, बुआरी बोलते बहू को, अच्छा हाँ, कि आपकी बुआरी है ना बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार है, बहुत हंसमुख है, बहुत मेहनती लड़की है ये। अब वो चीज़ उसकी जेठानी से झेला नहीं जाता था, क्योंकि वो उससे यार एक नया बंदा आया और गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, जेलस फील होना शुरू हो गया था। सास को इस बात की खुंदक थी कि ये हमारे उत्तराखंड के समाज से नहीं है लड़की, पहाड़ी नहीं है। वो उस बात से उसको रिवेंज लेती थी, खाने में कमियां निकालना, ये करना। तो जैसे जैसे जब वो लड़का बीच में उससे मिलने जाता था ना, तो वो उसको भड़काते भी थे कि ये देख के ये करती है, पूरे गांव में नाक कटा रखी है इसने, और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ घूमती रहती है सारे दिन इधर उधर। और यहाँ तक कहते हैं उस पर एलिगेशन भी लगाया कि इसके ना किसी लड़के से चक्कर चल रहा है, ये है वो है, तू तो यहाँ रहता नहीं, तो किस लड़की से तूने शादी कर ली है, ये है वो है। और उसको
वो बेचारा मजबूर होता था, उसको बात माननी पड़ती थी। वो कहते थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, मेरे को परेशान करते हैं, ये वो फिर कन्विंस करता कोई बात नहीं, यही रहना है जब तक मेरा कुछ हो नहीं जाता, ये तेरे को यही रहना है, ये करना वो करना है। तो वहां से और परेशान हुआ वो लड़का, फिर दिल्ली आया, फिर वही हुई। बीच में वो कहता एक बार वो बंदा गाँव गया, उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि अब वो उसकी जेठानी और उसकी मदर ने उन दोनों में फासला डालना शुरू कर दिया था कि उसके खिलाफ लड़के को बोलना कि इसका चक्कर चल रहा है, ये है वो है, और उस लड़की को उससे मिलने नहीं देना। उसकी एक बार कहते हैं उसकी लड़की की ना तबीयत खराब हो गई थी उस बंदे की, तो उसको उसके पति से ही नहीं मिलने देना चाहते थे। और वो कहते थे मुझे मिलना है, मतलब एक घर एक ही था, उसको दूसरे रूम में रखते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को उसको मिलने था, उसके नजदीक, तो वो कह रहे वो तुझसे मिलना ही नहीं चाहता, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। और उसको बोलते थे कि देखो तू बीमार हो गया, वो कह रही मेरे को नहीं मिलना है इससे, मेरे को उसकी शक्ल नहीं देखनी। मतलब इनके बीच में जानबूझ से मिसकम्युनिकेशन फैला। हाँ, कि मतलब इनका कुछ ना कुछ हो गया, अलग हो जाए। अब वो लड़का ठीक हुआ, फिर वापस वो दिल्ली आ गया। तो उस लड़की की अति हो गई थी भाई, मानस भाई। तो उसने एक दिन क्या किया, नदी के पास गई वो, और उसने अपने जो पहने थे जेवर जोवर जो भी थी, वो पत्थर पे उसने रखे, पानी में कूद गई। कूद में जाने के बाद उसकी ढूंढना उसको चालू हुआ, और उसके साथ जेठानी ने ये बात फैला दी कि वो भाग गई किसी के साथ, ये कहना शुरू कर दिया। बाद में बोलते हैं कि किसी गांव के बंदे को वो कहीं से आ रहा था, वो उसको रास्ते में बैठी हुई दिखी। हाँ, और उसने बताया कि ना मेरी लाश ना ऐसे ऐसे वहाँ पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, उसको यकीन नहीं हुआ, मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने वो सुना। मैंने कहा यार उसको दिखी, कह रहा हाँ उसको दिखी। और कई लोग गांव के लोगों को कह रहा वो मरने के बाद दिखती थी, कभी खेत के पास, कभी कहीं खड़े होके वो देखती रहती थी। तो उसको पहले वो दिखी, फिर किसी गांव के किसी दूसरे बंदे को भी दिखी, उसको सपने में आगे बताया कि मेरी ना लाश वहाँ मिलेगी वहाँ पे। फिर जब उसका हस्बैंड आ गया था दौरान के दौरान के भाई भाग गई, सुन के उसको बताया, भागा। फिर गांव के लोगों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बोला, ढूंढा चलो। फिर उनको पता चला कि एक किसी की डेड बॉडी मिली है, जहाँ उस जगह का नाम उसने बताया था, उसकी डेड बॉडी वहीं मिली। बिल्कुल सही है, मतलब वहीं से ही मिली। उसके बाद उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई। तो उसमें क्या था कि जैसे उसकी जो जिठानी थी, बोलते थे वो इतनी बीमार हो गई थी कि मतलब सूख की लकड़ी की तरह काटा हो गई थी। बोला कि अगर कोई बंदा उसको अगर ऐसे पकड़ना चाहे ना, कमर से दोनों हाथ से पकड़ ले उसको, ऐसी खाल उसकी डल से हो गई थी, बहुत हड्डी बची है, बट टिड्डी बची। और ऐसे थी कि ये पल तो पल की मेहमान है। और कई बार क्या करती थी वो एंटिटी, जैसे कभी सांस के अंदर एंटर करके ना उसको पीटना, और कभी उसकी जेठानी के अंदर एंटर करके अपनी सास को परेशान करना। मतलब मान लो कोई बंदा अगर चूल्हे पे खाना वाना बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो केयर करेगा ना जरा। वो बोला खाना बनाते बनाते कई बार वो अपना हाथ ही आग के अंदर डाल और बाद में जब जलता उस टाइम तो पता नहीं, जब होश में आते थे फिर उनका पूरा हाथ जला होता था। और यहाँ तक ये करते थे वो इस तरह के होते थे कि वो एक बार तो ऐसा हो गया था कि उसकी जेठानी के अंदर वो लड़की की एंटिटी आके अपनी सास को डंडे से पीटना शुरू कर दिया उसने। वो ये बात धीरे धीरे करके बिगड़ना शुरू हो गया। और उन्होंने बोला कि वो जब आती थी वो उसके अंदर, तो वो यही बोलते थे कि इन दोनों ने मेरे को मारा है, इन दोनों ने मेरे को मारा है। अब बाद में गांव के लोगों ने कहा कि भाई ऐसी बात उड़ा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो फिर उन्होंने कहा कि ना किसी के पुजारी के पास जाते हैं वो लड़का और ये उनका फादर और जो लड़की के ससुर थे, और ये वही कि इस झंझट से जरा मुक्ति पाई जाए हमारे को ना। तो उन्होंने बताया कि हमारे जब वो गांव का जब मेन जाने का रास्ता था वो हमारे घर से होते हुए जाता था। तो उन्होंने बोला कि है ना हम लोग अपने आंगन में सोए हुए थे, और मेरे जो ताऊ जी थे वो और मेरे पिताजी वहाँ बैठे हुए थे। और क्योंकि उन कहते हैं, और मैं भी मतलब नींद में था, पर कच्ची इतनी पक्की नींद नहीं थी। ऑलमोस्ट बंदा इतना होता कि नींद आ रही है उसको, ठीक है। तो उसने बोला कि जो उसके जो ससुर थे और वो जो हस्बैंड था उसका, वो हमारे घर के आगे से निकल के जा रहे थे। उसको लग गया था कि किसी के पास शायद कोई पुजारी के पास जा रहे हैं कुछ कराने के लिए। वहां से वो जाना शुरू हुआ। और कह रहे वो लड़की दिखती थी गांव के लोगों ने कईयों को, तो उसके पीछे पीछे जा रही थी वो, अपने ससुर के और अपने हस्बैंड के पीछे पीछे जा रही थी वो एंटिटी। तो बोला कि उसके पिताजी ने उनको बताया था ये किस जो बात थी ना, कि उस एंटिटी ने उनको ये बोला कि
कि बच्चों को ना इस समय में ना ऐसे बाहर मत सुलाया करो, उनको कमरे में सुलाओ अंदर। उस एंटिटी ने उनके ताऊजी को पूछा और ये बोल के वो निकल गया। अब वो एंटिटी उन दोनों को दिखी, मेरे दोस्त के फादर को भी, उनके ताऊजी को भी। और ये बात उनके ताऊजी को पता थी और उनके फादर को नहीं पता थी। तो उन्होंने अपने भाई से पूछा और उन्होंने उत्तराखंड के ले आया, दाजू ये कोचू, मतलब भाई को बोलते हैं दाजू, बड़े भाई को बोलते हैं दाजू, कोचू मतलब कौन है, ये कौन थे? तो उनके भाई ने बोला उनका, अरे यार वो कोई भी नाम लेके बोला, अरे यार वो मुझे, हाँ वो की बारिश हो। उन्होंने कहा अच्छा ध्यान, कोचू मतलब मालूम है कि नाम लेता हूँ, सोम सिंह नाम ले लेता हूँ, कि अरे सोम सिंह नहीं थे, अरे सोम सिंह, ये उत्तराखंड का एक्सेंट है ना, अरे वो सोम सिंह नहीं था, ओके बारिशू, बारी बोलते बहू को। तो उसने पहले तो बोला अच्छा, फिर बाद में ठंड के उनको तो लगा यार उसकी तो डेथ हो गई थी। कह रहा है मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे गोद में उठाया और सीधा अंदर। बाद में पता चला जब उसकी वहां ना उत्तराखंड में जागर होती है, जागर होती है, उत्तराखंड के लोगों को जानते होंगे, जागर होती है, बहुत पूजा होती है, जैसे गांव की भी पूजा होती है और किसी इंडिविजुअल बंदे की। तो वहां पर जब वो जागर हुई तो वहां वो फिर एंटिटी आई और अपनी जेठानी के उसमें आई। फिर उसने पूरे राज खोले कि इसने और मेरी सास ने मुझे प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से मैंने परेशान होकर अपनी जान दे दी है, और मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, इन दोनों को मैं लेके ही जाऊंगी जब तुम कुछ भी करो। बड़ी मुश्किल से उसको मनाया गया, उसकी कुछ डिमांड पूछी गई। इनको कहते ना कोई डिमांड भी पूछते हैं कि भाई क्या क्या तेरे को क्या लेके मानेंगे, क्या भोग दें तेरे को ये। फिर उसने बोला कि मेरा एक स्थान बनवाओ यहाँ पे, मुझे अपने पितरों का स्थान देना पड़ेगा, इनको मुझे इनको पितर बनाना पड़ेगा और इनको मेरी पूजा करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसका पिंड छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ती। आज की उसके बाद वो सब कुछ ठीक हुआ, उसकी एक जगह बनाई गई, उसका एक मंदिर छोटा सा बनाया गया। आज भी उसकी जेठानी उनकी पूजा करती है, जब भी गांव जाते हैं, हर इवेंट पे उसको जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कोई भी त्यौहार आने से पहले जाके पूजा करके सब होता है। उसको एक प्रॉपर एक देवी का एक रूप दिया है, स्थान दिया है, देवी का स्थान दिया है। और उसके बाद उसके जेठानी भी ठीक होने आप अपने बोलते हैं कि यहाँ तक कि अब वो जेठानी इतना मानने लगी है उसको कि घर का कोई भी काम होता है तो उसकी पूजा से शुरू करती है। और मतलब कह दो कि एक परमिशन, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमारा साथ देना, तो यहाँ से वो परमिशन दे। और आज वो जेठानी कहते हैं ठीक ठाक ही है, बट उसके चेहरे इससे कहते हैं अजीब ही हो गई थी वो बिल्कुल पहले, और अब थोड़ी ठीक ठाक है। और कह रहे हैं अब तो खैर वो बहुत बुजुर्ग भी हो गई होगी, क्योंकि मैं भी खुद एक बुजुर्ग हो गया हूँ। तो ये एक इंसिडेंट उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि भाई ये था कि यार मेरे पिताजी तो डर गए थे उसको सुन के, हमें तो हमको तो पता नहीं था, हमको तो पता नहीं था कि मर गई, बाद में पता चला मर गई थी। कभी देखा तो था नहीं था हमारे पिताजी ने उसको। जब वो उनके ताऊजी ने बोला ना कि यार ये उसकी बहू है, उनको यार वो तो पता तो चल ही जाता कि यार उसकी यहाँ डेथ हो गई है, ये हो गया। तो कह रहे मेरे पिताजी ने तो कह रहा हमें तो उठा के सीधा अंदर ही भाग। यार डरावने वाला जो एस्पेक्ट है इसको छोड़ के अगर मोरली देखा जाए, मतलब बहुत गलत करते हैं ना यार लोग, यार मतलब जेलेसी के मारे कि किसी इंसान को तुम्हें पसंद नहीं तो मैं तुमको उसको इतना परेशान कर देते हो कि उन्हें जान लेने पे वो तुलाता है इंसान। कहीं ना कहीं कोई भाई किसी की आत्मा को आप किसी को तड़पाओगे तो कहीं ना कहीं तो रिवेंज तो रहेगा, उसकी मुक्ति तो हुई नहीं ना, तो वो तो तड़पेगा ही, तो कहीं ना कहीं अपना लेगा। और कहते हैं जितना लंबा टाइम ये एंटिटी रहती है ना उतनी ही पावरफुल होती चली जाती हैं ये एक इंसिडेंट और शेयर किया था मेरे दोस्त ने। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसे ही उत्तराखंड के किस्से थे। अब एक छोटा सा किस्सा में तो मैं आपको ना एक और शेयर कर देता हूँ ना इस चीज का लेके कि मेरा फ्रेंड है ना, वो और उसका फ्रेंड ना, उसने डिसाइड किया कि यार हम ना बाइक से चलेंगे उत्तराखंड। कहाँ से जा रहे हैं? दिल्ली से जा रहे हैं। अगर मैं बोल रहा था कि दिल्ली से गया, तो उनका जो दोस्त है वो उत्तम नगर रहता है। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार हमने डिसाइड किया कि ना शाम को निकलेंगे और मीटिंग पॉइंट रखा हमने पीरागढ़ी। अच्छा, पीरागढ़ी से हम चलेंगे बाइक से, उत्तराखंड है। हाँ। मैं भी उत्तराखंड गया हूँ बाइक से, 2 बार मैं भी उत्तराखंड बाइक से गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि रास्ते से उन्होंने बोला खाना वाना भाई मैं घर से कुछ बना ले आऊँगा और रास्ते में देख लेंगे अपने, कहीं देख लेंगे। अच्छा जी, वो चले जैसे ही कहते भाई हमने ना वहाँ पे पहुँचे ना आपका गढ़गंगा के पास। तो कह रहा वहाँ ना बहुत कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था, जाम लगा था, एक रूट से उन्होंने गाड़ी डाइवर्ट कर रखा था रूट की, यहाँ से निकल जाओ। तो कह रहा हमने गाड़ी वहाँ से, बाइक हमने वहाँ से डाइवर्ट कर ली। तो आगे जाके ना फिर थोड़ा सा हमें
फिर लगा यार भूख लगा के चल कुछ खा वा लेते हैं। कह रहा तो मैं तो घर से थोड़ा बहुत ही लेके होता ड्राई सामान, तो वो घर से सामान लाया था और वो लेके आया था नॉनवेज वगैरह। और फिर उसने बताया कि बाद में थोड़ी दूर जाते थे कि यार मैं ना बियर भी लाया हूँ घर से। मैं भाई थोड़ा जुगाड़ करके चले, वो दोनों तो कह रहा वो ही ले गया। तो कह रहा पहले हम एक जगह रुके जहाँ पे थोड़े उजाला उजाला सा था, तो हमने कहा पर वहां से ना गाड़ियाँ जा रही थी। यार यहाँ पे ना धूल मिट्टी बहुत उठ रही है, कहाँ खाएंगे यहाँ पे, ये वो थोड़ी सी सुकून की जगह मिली, जब एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो किसी सुकून की जगह ही चलेंगे हम। उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा चल तो कहीं और देखेंगे। तो भाई वो ना आगे जाते जाते ना कोई किसी रास्ता भटक गए हूँ। अच्छा। और वो ऐसी जगह पे रास्ता भटक गया और फिर वो चले गए जैसे खेत के आसपास कोई बाग बूग नहीं होते उस जगह, वहां रुक गए। तो वहां रुक गए वो, और वहां उन्होंने अपना जो नॉनवेज खाना शुरू किया वाला बियर जो पीनी थी उन्होंने पी। कह रहा भाई मैंने तो उतनी पीनी क्योंकि मैं बाइक को ड्राइव कर रहा था। आगे जाके थोड़ी देर चलते चलते कह रहा भाई अब वो रास्ता खत्म ही ना हो हमारा। अरे यार कोई तो गांव आए, कुछ तो आए जहाँ हम जाए, यहाँ पर तो जाए ना। तो फिर उन्होंने कहा ये जगह उसको वॉशरूम लगा। अब वॉशरूम में जब कैसे उसने बाथरूम किया तो कह रहा मतलब कह रहा इतना अंधेरा था वहां पे, तो मैं लाइट बंद कर लेना, तो उसने बोला गया तो लाइट वाइट बंद मत कर, तो बाइक को ना ऑन जोड़। कह रहा जितना मैं दिख रहा था वो बाइक की रोशनी जो हेडलाइट थी उसी से दिख रहा था, वो बाइक हमने बंद नहीं करी। अब कह रहा जैसे हम बाथरूम करते 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 ना मेरी नजर पड़ी किसी पे। कह रहा बड़ी अजीब ही चीज थी वो, पता नहीं, कह रहा आधा इंसान आधा जानवर जैसी मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर। मैंने उसको बोला तेरा बहम तो नहीं होगा, तो उन्हें बताया। कह रहा नहीं यार बहम नहीं था मुझे। कह रहा और मैंने उसको ऐसे हाथ मारा साथ में, और ठीक यार उसने भी देखा। कह रहा यार ये क्या है। तो कह रहा मैंने उसको बोला कि चल चल यार बैठ बाइक पे भागते हैं यहाँ से अब फटाफट। उन्होंने कहा यार सुनो रुक देखने दे। कह रहा नहीं यार तू बैठ फटाफट। कह रहा भाई हमने फटाफट बाइक पे बैठे, बंद तो करी नहीं थी और चल दिए। कह रहा आगे जाके ना मतलब मैं उसको मिरर में देखूं, साइड मिरर में, और ऐसे लगे वो हमारे पीछे पीछे ही है वो। और आगे जाके धीरे कह रहा धीरे धीरे करके वो ऐसे लगा कि कोई बंदा बाइक भी मतलब स्पीड स्लो हो गई। कह रहा मैं उसके कान ऐट रहा हूँ, डर बैठ गया मेरे अंदर ना। और ये कह रहा डर बैठ गया मेरे, और मेरे से बाइक चलाऊं और वो भगे नहीं। वो कह रहा उस टाइम सर्दियों का टाइम था जब हम यहाँ से निकले थे उत्तराखंड के लिए। कह रहा भाई मैं इतना डर गया था कि मेरे को अंदर से पसीने छूटने शुरू हो गए थे, पसीनों हो गया था मैं। और कह रहा मैं उसको रास्ते पर यही बोल के आया था कि पीछे मुड़ के मत देखिए बस। कह रहा मैं सामने मेरी शीशे में एक बार नजर पड़ी थी, उसके बाद उन्होंने शीशे में भी दोबारा देखा भी नहीं। कह रहा उसके बाद तो बस चलते चलते मेरे को कहीं जाना था। कह रहा आगे जाके कहीं मिला मुलू के कोई गाँव में हम रुके जहाँ पे लाइट लूट जल रही थी भाई, वहाँ थोड़ी देर रुके हम। वहाँ थोड़ी सी मैंने सांस नहीं करा और पसीने में तर हो रखा मैं। और वो लड़का था उसको चढ़ गया बुखार। भाई हालत खराब हो गई ना उसको देख के। हाँ तो बुखार चढ़ गया उसको, कर था बुखार। उसके बाद उसको घर तक लाया। कह रहा उसके बाद फिर हमने एक जगह स्टे किया ना सुबह कहीं गाँव, वो इधर कहीं हल्द्वानी साइड कहीं। कह रहा मैं रुका और मैंने ना स्टे किया। और कह रहा रात को भाई वो लड़का अजीब हरकतें करे, फिर वो जोर जोर से चिल्लाए मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगी, मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा। कह रहा भाई मेरे को बचा ले, मेरे को बचा ले। कह रहा यार कौन बचा ले। कह रहा मेरी हालत खराब हो गई। कह रहा भाई वो तो फिर मैंने जो जिनके यहाँ रुके थे या कुछ भी जहाँ रुके थे उनको बुलाया ना, क्या हो गया भाई इसको देखना जरा ये हो गया। कह रहा क्या हो गया। उनको लगा कि शायद कोई रात को कोई दारू वारू के लिए हो ज़्यादा, या कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया इसने कोई जो ऐसी हरकतें कर रहा है। कह रहा भाई मैंने तो फटाफट सबसे पहले हम सुबह उठे और सीधा गाँव लेके गए। मैंने तो सारा इंसिडेंट बताया कि भाई जाके ऐसे ऐसे हो गए। बोला लकली उसी दिन गांव में किसी के यहाँ जागर लगी हुई थी, वहां हम उसको लेके गए। फिर उसने बताया कि इसको कि तुम आए हो रास्ते में, तुम दारू वारू पीते हुए आए थे क्या, नॉनवेज खाता करे किसी जगह पर रुक के। उन्होंने कहा गया था। कह रहा वहीं से तुम्हारे पीछे लग गया, इसी चीज से अट्रैक्ट हुई है, इसी चीज से अट्रैक्ट हुई नॉनवेज वगैरह से ये वो। और कह रहा उसके बाद उसको काफी भुगत उसको लगाई गई, तब जाके वो लड़का ठीक हुआ। यार आपको इन चीज़ों का नॉलेज है क्या? कि मैंने ऐसा सुना है काफ़ी लोगों से कि जो एंटिटीज होती है ना, ये नॉनवेज दारू इनसे अट्रैक्ट होती है। मतलब कि यार एंटिटीज को मतलब ये शौक होता है, मतलब पिक्कड़ होते हैं, नशे वाले होते हैं। नशे क्या पता नहीं शायद, क्योंकि अगर आप देखा जाए ना तो इसको देख ली जाए तो वैसे बोला जाए तो हम उसको बोले तो राक्षसी भोग ही कहते हैं इसको। राक्षसी भोग हो गया ना।
मांस मदिरा, हाँ। ये हो गया कि भाई मदिरा हो गई, मांस, राक्षसी भोज, भोज कहते हैं जिसको हम, भोग कहते हैं। ये वही कारण तो नहीं होता कि मैंने देखा है कई पिक्चर वो पीने से पहले थोड़ी सी जैसे छिड़क देते हैं, तो वो पता नहीं क्यों छिड़कते हैं, वो मैंने पर मैंने किसी से पूछा, वो कहते हैं जैसे कि आप जैसे दिल्ली में एक भैरव बाबा का मंदिर है, लाल किले के पीछे, आपने देखा होगा, हाँ, हाँ, तो वहां पे लोग शराब चढ़ाते हैं। हाँ, गए हो कभी आप देखने वहाँ पे? सुना है मैंने, बहुत सुना है। मैं गया हूँ, वहाँ पे लोग जाते हैं, शराब की बोतल लेके जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं, वो ढक्कन खोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे डालते हैं, उसके बाद ढक्कन उनको देते हैं। वहाँ ऐसे लोग प्रसाद के गिलास लेके आपको मिल जाएंगे, पीते हुए भी मिल जाएंगे वहाँ पे। अब तो पता नहीं, काफी साल पहले मैं गया था, पर पहले वहाँ शराब को, वैसे उस चीज के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी देव को आप चढ़ा रहे हो, नॉन वेज, जैसे नॉन वेज हो गया, और लोग परफ्यूम हो गया, खुशबू वाली कोई चीज हो गई, या कोई कहते हैं लड़कियों को बाल खोले करके रहना चाहिए, बाल बांध के रहना चाहिए, और आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो जमीन से लग के ना चले। अच्छा, आप चौराहे क्रॉस करते हो या कुछ भी करते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टोटके वगैरह कहीं भी करते हैं चौराहे पे होते हैं, होली के टाइम है, तो अब आप होली आ गई, दिवाली आ गई, मावास पूर्णिमा से अगले दिन ये एंटिटीज को का टाइम होता है, और लोग इसमें एक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी कि कहते हैं कि एक टाइम का होता है, इनको फिर भोग दिया जाता है, इनको फिर से आगे के लिए, जैसे कैसे कर लोगे, रिचार्ज करने का एक टाइम हो गया, मतलब टेक्निकली उसमें कहते थे रिचार्ज कर दिया कि भाई अब हो गया, और कुछ समय तक का टाइम होता है, अगर ना दो तो फिर वो वीकनेस होने से होती है। अगर जैसे कहते हैं कोई किसी के ऊपर कोई क्रिया कराता है, कोई मारण क्रिया कराता है, या कोई किसी का बुरा करने के लिए छोड़ते हैं, बड़ा कराते हैं, तो इनका एक टाइम होता है 1 साल का, फिर 1 साल बाद उसका भोग पूरा करना पड़ता है, क्योंकि इनको वचन दिए जाते हैं ना, कोई चीज होती है कि वो वचन करते हैं कि भाई मैं तेरे को वचन देता हूँ कि तेरा मैं ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को इस चीज का भोग चढ़ाऊंगा, तो फिर ऐसे होता है। तो कई बार लोग अपने ऊपर से छुड़ाते हैं, कि ऊपर से अपना छुड़ा के बीच में छोड़ दिया, तो वो किसी और के साथ लग गया, तो तभी आप देख रहे हो कि अभी होली आ गई है, दिवाली के टाइम पे देखना, वो दिवाली के बाद बिल्कुल रोड पे आपको बहुत सारे, और दिवाली पे मैंने पहली बार नोटिस करा, देखो इन सब चीजों का ना मुझे पता ही नहीं था पहले, जब से पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे चीजें पता लगी है। तो ऐसे ही लोग आते हैं, बताते हैं कि पर्व जब होते हैं अपने, तो चौराहे पे कर देते। तो इस बार ना दिवाली पे मैं रात को घूम रहा था, 12 साढ़े 12 के आसपास घर वापस आ रहा था, मेरा जो दोस्त है लकी, तो उसने मेरे को नोटिस करवाया, मतलब मैं तो ऐसे निकल रहा था, हम स्कूटी पे थे, मैं तो निकल जाता, उसने नोटिस करवाया कि मानस भाई देखो, कहता ये करते हैं दिवाली पे। आपको कभी भी कहीं चौराहे पे कोई अब वैसे भी आप नॉर्मल चौराहे से ना बिल्कुल सेंटर से क्रॉस मत करो, जैसे चौराहे उसे साइड कट लो, थोड़ा सा साइड लेके साइड से निकल जाओ।